हरियाणा में बीजेपी के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया है। मनोहर लाल खट्टर के साथ में सारे कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी जेजेपी का गठबंधन हरियाणा में टूट चुका है। लेकिन इसके पीछे की एक बड़ी खबर जो चैनल आप तक नहीं पहुंचा रहे हैं, जो टीवी से आप नहीं समझ पाएंगे, वो खबर हरियाणा की खबर मैं आपको देने जा रहा हूं। और किस तरह से बीजेपी एक बड़े खेल की तैयारी में लगी हुई है, लेकिन कहीं यह खेल बीजेपी के साथ में ना हो जाए, सबसे बड़ा सवाल यही है। और इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि सरकार गिर रही है, यह तो हर कोई बता रहा है, लेकिन सरकार गिरने के पीछे एक बड़ा खेल है। और किस तरह से बीजेपी ने मोहरे सेट किए हैं, बीजेपी ने किस तरह से चाल चलने का काम किया है हरियाणा के अंदर। लेकिन बीजेपी एक्सपोज होती हुई जा रही है, और बीजेपी के लिए अब हरियाणा ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के अंदर भी, खास तौर पर बिहार में, महाराष्ट्र में, वहां पर भी खतरा पैदा हो गया है। तो उस पर मैं आऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो अभी अपडेट है मैं आपको अपडेट दे देता हूं। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया है। उसके साथ में पूरी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है, और अब नई सरकार जो है वो बनाने की कवायद चल रही है। और सवाल सबसे बड़ा ये है, हरियाणा का पहले आप एक बार राजनीतिक समीकरण देख लीजिए। हरियाणा में जो राजनीतिक समीकरण है वो आप देख लीजिए। हरियाणा में 2019 का जब लोकसभा चुनाव के बाद में विधानसभा चुनाव हुआ था, और अभी भी विधानसभा चुनाव जो है वो अगले कुछ महीनों में अक्टूबर नवंबर में होना है। दीपावली के आसपास जो है वो हरियाणा का चुनाव रहता है। तो अक्टूबर नवंबर में पिछली बार जो है चुनाव हुआ, और इस बार भी अक्टूबर नवंबर में होने की संभावनाएं हैं। इस बात की संभावनाएं बेहद कम है कि हरियाणा में चुनाव वो लोकसभा के साथ में हो जाए, इस बात की संभावनाएं बहुत कम है। तो ये आप समीकरण देख लीजिए, 90 सीटें हैं कुल, और 90 सीटों में से 41 सीटें बीजेपी के पास में है। गठबंधन किसी के पास, माफ कीजिए, बहुमत किसी के पास नहीं है। गठबंधन की सरकार चल रही थी। बीजेपी के पास में 41 सीटें हैं, कांग्रेस के पास में 30 सीटें हैं, जेजेपी के पास में 10 सीटें हैं, निर्दलीय 7 हैं, इनेलो 1 है, और गोपाल कांडा खुद विधायक हैं। और कुल मिलाकर के 90 सीटों में से 46 सीटें जो गठबंधन की बहुमत के लिए चाहिए वो किसी के पास नहीं थी, और इसीलिए गठबंधन हुआ बीजेपी के अंदर, और बीजेपी के साथ साथ जेजेपी के साथ बीजेपी जेजेपी का गठबंधन हुआ। दरअसल बीजेपी जो है वो निर्दलियों के साथ भी अपनी सरकार बना सकती थी, लेकिन बीजेपी कंफर्ट जोन में आकर के सरकार चलाना चाहती थी। पूरी तरह से जो है वो अपने आप को निश्चित करके तब सरकार चलाना चाहती थी, और इसीलिए निर्दलीय प्लस में जेजेपी लेकर के उन्होंने सरकार बनाई। दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर के बीच में, बीजेपी के बीच में लगातार खटपट चलती रही। लेकिन अब बड़ी खबर मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि दुष्यंत चौटाला के यही 10 विधायक में से 6 से 7 विधायक बीजेपी तोड़ने जा रही है। बीजेपी देखिए उन लोगों को साथ में ही एक तरह से धोखा कर रही है, एक तरह से राजनीतिक तौर पर पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रही है। जिन लोगों के साथ में वो सरकार चला रहे थे, जिनकी वजह से उनकी सरकार बनी, उन्हीं को आज उन्हीं की पार्टी तोड़ करके जो है वो सरकार से बाहर कर दिया गया है। लेकिन ये इसके पीछे गेम क्या है, क्रोनोलॉजी क्या है, उस पर बात करेंगे। बहुत बड़ा खेल है कि हरियाणा के अंदर किस तरह से सारा समीकरण जो है बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि नायब सैनी, उनका नाम आगे चल रहा है। नायब सैनी कौन है? नायब सैनी जो है वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। देखिए हरियाणा के अंदर जाटों और गैर जाटों की राजनीति वो जो है वो बीजेपी ने शुरुआत की एक तरह से, और नायब सैनी जो है उनको मुख्यमंत्री, उनको जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया। जिस तरह से बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि वो पूरे देश के अंदर हिंदू वर्सेस मुस्लिम की राजनीति करती है, तो हरियाणा में मुसलमान उतने ज्यादा नहीं है, मुसलमान उतनी बड़ी तादाद में नहीं है कि वो डिसाइडिंग फैक्टर हो सके, सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी इस बात को तय कर सकें। नूह में, मेवात में, यहां पर जो है कुछ इलाकों के अंदर मुस्लिम है, लेकिन बाकी जगह पर मुस्लिम उतनी बड़ी तादाद में नहीं है। बहुत कम परसेंट में जो है वो मुस्लिम आबादी है। अब ऐसे में हरियाणा के अंदर जो सबसे बड़ी आबादी जो डिसाइडिंग फैक्टर रही एक तरह से, और जो जिसके पास में एक तरह से कहे कि राजनीतिक चौधर जिसके पास में रही, जाटों के पास में राजनीतिक चौधर रही, और जाटों को ही बाहर कर दिया।
और उसके बाद में मनोहर लाल खट्टर को बीजेपी जब जीती 2014 के अंदर, उस वक्त में कयास यही लगाए जा रहे थे कि कैप्टन अभिमन्यु को बनाया जाएगा या ओम प्रकाश धनखड़ को बनाया जाएगा। तो जाटों की जो राजनीति हरियाणा के अंदर होती आई तो लगा कि बीजेपी भी इन्हीं चेहरों में से किसी को मुख्यमंत्री बनाएगी, लेकिन बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया मनोहर लाल खट्टर को, और मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाने के साथ ही गैर जाटों की राजनीति की शुरुआत कर दी। लेकिन जब 2019 का जब विधानसभा चुनाव आया तो बीजेपी जो है वो फुस हो गई। चैनलों के अंदर नारे दिए जा रहे थे कि अब की बार 82 90 पार, ये जो है वो नारे दिए जा रहे थे चैनल में। तो ये और 90 सीटें हैं, 82 तक जो है वो चैनल चले गए थे। मुझे अच्छे से याद है एबीपी न्यूज ने अपने ओपिनियन पोल में 82 सीटें दिखा दी थी। लेकिन हुआ ये कि बीजेपी बहुमत भी हासिल नहीं कर पाई और बीजेपी 40-41 सीटों के ऊपर सिमट करके रह गई। और उसके बाद में जेजेपी पार्टी, दुष्यंत चौटाला की पार्टी, जो कि खुद एक जाट नेता है, बड़े जाट नेता परिवार से आते हैं और चौधरी देवीलाल का परिवार है। चौधरी देवीलाल जो केंद्र तक पहुंचे, हरियाणा के मुख्यमंत्री से लेकर के और केंद्र तक की राजनीति उन्होंने की, उप प्रधानमंत्री तक बने। और उसके बाद में उन्हीं के पिताजी, दुष्यंत चौटाला के जो पिताजी हैं ओम प्रकाश चौटाला, वो मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद में दुष्यंत चौटाला, अब दादा, माफ कीजिए, पिताजी नहीं, दादा, दादा जो है वो ओम प्रकाश चौटाला जो है वो चाहते नहीं थे कि पार्टी के अंदर फूट पड़े, लेकिन पार्टी में फूट पड़ गई और जेजेपी नई पार्टी बनी। लेकिन जिस तरह से दुष्यंत चौटाला जो नारा दे रहे थे कि अब की बार जमुना पार बीजेपी को कर देंगे, लेकिन वही खुद उन्हीं के साथ चले गए। तो तभी से ये बेमेल गठबंधन था एक तरह से। लेकिन अब ये गठबंधन जो है वो आप देखें तो बीजेपी जो है वो इन्हीं को तोड़ करके अपने साथ में लेकर के, एक तरह से बीजेपी के जो है वो अब जेजेपी जो उनके साथ में सहयोगी पार्टी थी उन्हीं को तोड़ करके अपने साथ में लेकर के आ रही है। और उन्हीं को तोड़ करके ला करके अब बीजेपी अपना नया सीएम बनाएगी या मनोहर लाल खट्टर को रखेगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि बहुमत जो है वो बीजेपी हासिल कर लेगी, 41 सीटें बीजेपी के पास में है। जेजेपी के 10 में से अगर 6 से 7 विधायक टूट करके आ जाते हैं तो दल बदलू कानून भी लागू नहीं होगा। हरियाणा से ही आय राम गय राम की शुरुआत हुई थी। वैसे ये पुरानी राजनीति का मैं आपको जिक्र बता रहा हूं। तो 6 से 7 विधायक अगर जेजेपी के टूट करके आ जाते तो पूरी एक नई पार्टी वो बना सकते हैं या जेजेपी के ऊपर दावा ठोक सकते हैं। यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने किया, जिस तरह से अजीत पवार ने किया, उसी तरह से कर सकते हैं कि 6 से 7 विधायक तोड़ करके और जेजेपी के ऊपर ही जो है वो दावा ठुकवा दे और दुष्यंत चौटाला को बाहर कर दे। लेकिन मुझे लग रहा है कि यह बीजेपी नहीं करेगी। और क्यों ऐसा बीजेपी नहीं करेगी यह आपको आगे बताने जा रहा हूं। कांग्रेस पार्टी ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि यह पूरी तरह से बेमेल गठबंधन था और इस गठबंधन में शुरुआत के दिन से ही तस्वीर साफ थी कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए सरकार में रखे हुए है और जिस दिन बीजेपी को लगेगा उस दिन वो दुष्यंत चौटाला को भी यूज एंड थ्रो की राजनीति की तरह फेंक देंगे। और वही जो है वो हुआ कि दुष्यंत चौटाला जो अपनी एक खुद की पहचान बना सकते थे, खुद की पहचान उनकी थी भी, 10 विधायक जो उनके जीत करके आए, और अगर वो उसी तरह से बरकरार अपने आप को रखते, कांग्रेस और जो है वो बीजेपी से दूर रखते, तो हो सकता है कि अगले विधानसभा चुनाव में, अब की बार जो अभी 4-5 महीने के बाद में अब होगा लोकसभा चुनाव के बाद में, अक्टूबर नवंबर में, तो हो सकता था कि वो और बड़ी पार्टी बनते, 25-30 सीटें आती या और मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर अपने आप को प्रोजेक्ट करते। लेकिन अब उन्होंने अपना ग्राफ बहुत डाउन कर लिया और ऐसे में कांग्रेस कह रही है कि ये चुनाव में हारने के बाद में भी सरकार बनाने के लिए गठबंधन किया गया और अब गठबंधन तोड़ करके गठबंधन किया गया है। अब ये खेल है समझने वाला। कांग्रेस कह रही है कि गठबंधन को तोड़ करके गठबंधन ये नया इसलिए किया गया है कि कहीं ना कहीं वो लोकसभा के अंदर अपना फायदा उठा सकें, क्योंकि इस वक्त में जाट बीजेपी से जबरदस्त तरीके से नाराज है। जाट जो है बीजेपी के खिलाफ है और जाट बीजेपी के खिलाफ है। इसको मैं 2 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो बीजेपी की जो है सोच ये है कि जाटों को जो है बांट दिया जाए। जो अभी दुष्यंत चौटाला हमारे साथ में है, दुष्यंत चौटाला को वापस मैदान में भेज दिया जाए और एक जाट नेता के तौर पर अपनी पहचान को दोबारा आगे बढ़ाएं और एक जाट नेता के तौर पर जाटों के जो वोट हैं वो दुष्यंत चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि खुद जाट नेता हैं और एक और बड़े जाट नेता वो शामिल हो गए।
हाँ, कांग्रेस के अंदर ही ब्रजेंद्र सिंह, रणदीप सिंह सुरजेवाला, ये तमाम नेता, अब जो है सुरुचि चौधरी, ये तमाम नेता जो है मिल करके कांग्रेस के अंदर एक दम फूकने की कोशिश कर रहे थे, कांग्रेस के अंदर जान डालने की कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं से जो है वो अलग अलग खेमे में, जहां पर कांग्रेस कमजोर है वहां पर उन जो है क्षेत्रीय नेताओं को आगे बढ़ाया जाए। चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला कैथल से हो, महेंद्रगढ़ जो है वो नारनौल से सुरुचि चौधरी हो, किरण चौधरी हो, उनकी माताजी कुमारी सैलजा हो, और उधर से हिसार से विजेंद्र सिंह को लेकर के आए। तो अब कांग्रेस जो है वो मुकम्मल तौर पर मजबूत दिखाई दे रही थी। हरियाणा के अंदर 10 लोकसभा की सीटें हैं। 2019 के अंदर 10 की 10 सीटें बीजेपी के पास चली गई थी। और अब जो है, अब खबर जो आ रही है, खबर ये आ रही है कि नायब सैनी को जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी पेश कर सकती है, एक ओबीसी चेहरे के तौर पर जो है बीजेपी पेश कर सकती है। तो ये जो है मनोहर लाल खट्टर का जो इस्तीफा हुआ है, और उसके बाद में दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि मैंने पहले ही बता दिया था, 3-4 मिनट पहले ही मैंने आपको कह दिया था कि ये समझौता है, और ये समझौता टूटेगा भी, और एक नए समझौते के साथ में टूटेगा कि जाटों के वोट जो है वो दुष्यंत चौटाला और कांग्रेस के बीच में बट जाए और बीजेपी फिर से जीत जाए। क्योंकि अगर जाटों के वोट एक साथ वो सीधे के सीधे अगर कांग्रेस के पास में चले गए तो कांग्रेस जीतेगी, और 10 सीटों पर भी कांग्रेस जो है वो सुपड़ा साफ करती है बीजेपी का। यह भी हो सकता है। 1-2 सीटें ऐसी है जहां पर अहिरवाल की सीटें, आप गुड़गांव की सीट देखेंगे, आप जो है वो महेंद्रगढ़ की सीट देखेंगे, तो यहां पर अहिरवाल की जो सीट है वहां पर जो है वो यादव बेल्ट मजबूत है। लेकिन बाकी की सीटों पर अगर आप देखें तो 10 में से 8 से 7 सीटें कहीं नहीं गई जहां पर कांग्रेस जो है वो जीत सकती थी। और अब एक सीट के साथ में कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी के साथ भी गठबंधन हुआ। और जो नायब सैनी को जो है वो मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही है, तो नायब सैनी को जो मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही है वो कुरुक्षेत्र से ही है, जहां से आम आदमी पार्टी ने सुशील गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। सुशील गुप्ता जो है वो उम्मीदवार बने हैं। और उसके बाद में अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि ये पूरी तरह से जो है वो एक सोचा समझा, लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाला जो है ये गठबंधन तोड़ने का एक पूरा कार्यक्रम है, और जिसके जरिए केवल और केवल हरियाणा के अंदर वोट बैंक को तितर बितर करके और अपनी खुद की जो है दोबारा से जो है वो सरकार बनाने की बात है, या लोकसभा के अंदर सीटें जीतने की बात है। नायब सैनी को इसीलिए जो है पिक्चर में उतारा गया है। नायब सैनी को इसीलिए जो है वो बीजेपी आगे बढ़ा रही है कि नायब सैनी के जरिए हम जो है वो सैनियों का वोट, ओबीसी का वोट, यादवों का वोट, जो गैर जाट वोट है, जाटों के अलावा जो वोट है, उसको हम एकजुट कर दें। तो ये ध्रुवीकरण है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि राजस्थान के अंदर तारानगर की सीट थी, और तारानगर सीट पर जाट वर्सेस राठौड़ हो गया था, तो वो भी एक ध्रुवीकरण है। केवल ध्रुवीकरण जो है वो हिंदू मुसलमान का नहीं होता है, जाति जाति के अंदर भी ध्रुवीकरण होता है। और अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, एक तस्वीर देखिए और उसी से आप समझ जाएंगे कि जाटों का रुख क्या था। यह तस्वीर आप देखिए, इस तस्वीर में आपको 2 नेता नजर आ रहे हैं। ये दोनों नेता बड़े जाट नेता हैं। एक राजस्थान की तस्वीर है और एक हरियाणा की तस्वीर है। ब्रजेंद्र सिंह और राहुल कसवा, ये दोनों एक साथ में हैं, और ये दोनों नेता जो हैं ये एक साथ में है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये दोनों नेता एक साथ में आकर के यहां पर जब नई लोकसभा बनी थी उस वक्त में इन्होंने एक साथ आकर के फोटो खिंचवाने का काम किया। और ये फोटो जो है ये दोनों नेता अब कांग्रेस में जा चुके हैं। ब्रजेंद्र सिंह, जिनके पिता बीरेंद्र सिंह, मैंने कुछ दिन पहले आपको खबर दिखाई, 2-3 दिन पहले, कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। और कांग्रेस में शामिल होने के साथ साथ जो है उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा भी दे दिया। और उनके पिताजी जो है वो भी आ रहे हैं, ये भी बिल्कुल साफ हो गया है। बस एक कोई बड़े कार्यक्रम के जरिए जो है वो शामिल करवाया जाएगा, इस बात का केवल इंतजार है। और दूसरी तरफ राहुल कसवा, वो भी कांग्रेस के अंदर शामिल हो चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोनों नेताओं को शामिल करवाया। तो ये तस्वीर, ये दोनों नेताओं की तस्वीर ये बताने का काम कर रही है कि जाटों का जो रुझान है, चाहे वो हरियाणा के अंदर हो चाहे राजस्थान के अंदर हो, जाटों का रुझान इस वक्त कांग्रेस के साथ में है। और इसके साथ में बड़ा सवाल यह है कि बीच में जो जैन चौधरी गए हैं, तो जैन चौधरी के जो वोटर हैं वो भी जाट है बड़ी तादाद में। जाट और मुसलमान, उन्हीं की वजह से जैन चौधरी जीत पाते हैं। अगर जाट और मुसलमानों ने वहां पर जैन चौधरी का साथ छोड़ दिया तो वहां पर जैन चौधरी भी शून्य पर आ जाएंगे। ये भी आप मान करके चलिए। तो जाटों का और मुसलमानों का, और ये दोनों कौम ऐसी हैं
जाट और मुसलमान ये दोनों कौम ऐसी है जो आपस में भाईचारा रखती हैं। अभी आपको मालूम होगा जब हरियाणा के अंदर नूह मेवात में जब दंगे हुए तब जाटों ने सामने आकर के जो है संभालने का काम किया। जाटों ने सामने आकर के कहा कि हम ये हमारे मेव भाइयों के साथ में गलत नहीं होने देंगे, हम अपने मेव भाइयों के साथ में व्यापार करते हैं, काम करते हैं, हमारा घर तक का रिश्ता है। तो ये आपस में जो है उन्होंने कहा कि हम जो है वो जाटों के, हम जो है मेवों के साथ गलत नहीं होने देंगे, मुसलमानों के साथ गलत नहीं होने देंगे। जाटों ने पंचायतें वहां पर की, कई बड़े जाट नेता वहां पर गए और फिर उसके बाद में नूह में मेवात में जो बड़े लेवल पर दंगे हो सकते थे वो वहीं की वहीं रुक गए। शोभा यात्रा के नाम पर आपको मालूम होगा कि किस तरह से जो है वो माहौल को खराब करने की कोशिश की गई थी, पथराव हुआ, कुछ दुकानों में तोड़फोड़ हुई। ग्राउंड रिपोर्ट मैंने वहां पर आपको जाकर के खुद दिखाई थी कि कैसा कुछ माहौल था, लेकिन वो सारी चीजें दब गई। तो ये जाट मुसलमान ये सब कुछ जो है वो बीजेपी से नाराज है, ये तो सबको तय है अब। और ऐसे में बीजेपी उसको ये लग रहा है कि अगर दुष्यंत चौटाला अगर हमारे साथ में रहेंगे तो जाट जो है वो हमारे साथ में नहीं आएगा, और ये जाटों को दूर करने के लिए ही ये सारा खेल हुआ है। ये बात जो है साफ तौर पर कही जा रही है और इसी के जरिए आप समझ सकते हैं कि राजनीति किस कदर जो है वो अब इस वक्त में बदलती हुई जा रही है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बड़ा ट्वीट किया है, मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूं। रणदीप सिंह सुरजेवाला कह रहे हैं कि हरियाणा में पूर्व निर्धारित स्क्रिप्ट के आधार पर हरियाणवियों को जाति के विभाजन में बांट वोट बटोरने की राजनीतिक सर्कस शुरू हुआ। 9.5 साल की खट्टर सरकार की नाकामयाबी और नकारापन से बचने के लिए गठबंधन तोड़ने का पूर्व निर्धारित ड्रामा अब भाजपा में और आधे अब जजपा में। सारे पापों का ठीकरा जजपा पर मड़ सगुबा छोड़ दिया गया है। नया मंत्रिमंडल बनाया जाएगा, शायद नया मुख्यमंत्री भी लोगों को पिछले कुकर्म भुलाने 10 सालों के पिछली जन विरोधी नीतियों और फैसलों से ध्यान भटकाने के लिए पाप के टोकरे पर नया लेबल चिपकाया जाएगा। जजपा को अगला चुनाव लड़वाया जाएगा ताकि वोट विभाजन की नई नीतियां बिछाई जा सकें। शायद जजपा नेताओं को मुकदमे भी दर्ज किए जाएं ताकि सिंपैथी फैक्टर बनाया जा सके। खूब इल्जाम लगेंगे, पत्रकार सम्मेलन होंगे, जलूस होंगे। हो सकता है कि जल्द ही बसपा या 1-2 राजनीतिक दलों के साथ समझौते के तहत अकेले मैदान में उतार दिया जाए ताकि विभाजन की राजनीति और तेज हो। पर हरियाणा के भाई बहनों, सच क्या है? सच ये है कि शकुनी की चौपड़ बिछा रही भाजपा के पास में न साल 2019 में बहुमत था न आज है। भाजपा ने साल 2019 में भी प्रजातंत्र का चीरहरण कर जनता के जनमत के विरुद्ध सरकार बनाई थी। वो सरकार आज भी कर रही है। साल 2014 व साल 2019 में सरकार का सत्ता प्राप्ति का तरीका जातिगत विभाजन था और आज भी वही है और भविष्य भी यही है। आज वक्त की मांग है कि कांग्रेस को फौरन अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए। अब जनता को फैसला करना चाहिए, सोचे समझे और न्याय करें। तो कांग्रेस पार्टी जो है इसमें अपने लिए जो है वो स्थिति देख रही है कि कहीं पर हमारे लिए भी स्थिति जो है हो सकती है, लेकिन अगर उनके पास में अगर नंबर पूरे हैं तो फिर अविश्वास प्रस्ताव में, हालांकि कांग्रेस एक्सपोज करने का काम करे एक तरह से कि जाटों के साथ में या फिर हरियाणा में जो बात जो कहकर के आई थी बीजेपी उसके साथ में, या जेजेपी जो बात कहकर के आई थी पूरी तरह से खारिज हो गई है। अब अविश्वास प्रस्ताव के जरिए ये हो सकता है कि दुष्यंत चौटाला वो किसका साथ देंगे, वो भी अपने आप में सवाल है। तो बहरहाल बहुत बड़ी खबर है हरियाणा से, शेयर कीजिए क्योंकि पर्दे की पीछे की कहानी वो आपको शायद और कहीं नहीं मिलेगी। पर्दे की पीछे की कहानी अगर आप समझ गए तो फिर आप समझ लीजिए कि कैसे हरियाणा के साथ साथ बिहार और उसके साथ साथ महाराष्ट्र में भी अगर इस खेल को लोग समझ गए, इस खेल को राजनीतिक पार्टियां समझ गई तो हो सकता है कि वो भी बीजेपी को उसी के दाव से पलटी दे दें। शेयर कीजिए, इस खबर को लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।